Hello students, let's discuss another example in which we have defined two functions, function 1 and function 2. Now see, अब इस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे हमने दो फंक्शंस डिफाइन किए, क्यूब जिसमें कि 3 स्टेटमेंट हैं और ग्रीट जिसमें कि 2 स्टेटमेंट हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि दिस इज द फंक्शन हेडर फॉर क्यूब and this is the function body for the cube function. Now see in for greet function, यहाँ पे देखिए greet function के लिए ये क्या हो गया, फंक्शन हेडर हो गया और ये क्या हो गया, फंक्शन बॉडी। अब देखिए दोनों फंक्शन हेडर को अगर हम देखेंगे तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, दोनों के नेम में डेफिनेटली नेम डिफरेंस होगा और उनका पैरामीटर। अब देखिए क्यूब फंक्शन में हमने एक पैरामीटर पास किया है n और ग्रीट फंक्शन में हमने पैरामीटर नहीं पास किया, राइट। अब अब क्यूब फंक्शन को देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो भी हमने पैरामीटर n पास कर रखा है उसको हमने उस पे वर्क किया, उस पे कैलकुलेशन किया और जो भी कैलकुलेट करने के बाद उसको स्टोर किया एक वेरिएबल में y में और y को ही रिटर्न कर दिया। और रीड फंक्शन को देखिए, यहाँ पे कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट है जो कि हम फंक्शन कॉल के समय प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए अब अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि हमने दो फंक्शन डिफाइन किए और यहाँ पे ये फंक्शन डेफिनेशन हो गई। अब फंक्शन डेफिनेशन के बाद इस वाले पार्ट को देखिए, लास्ट के 4 स्टेटमेंट जो हैं वो मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम हो गए, ठीक है। इसको टॉप लेवल स्टेटमेंट भी बोलते हैं या मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम बोलते हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ए इक्वल टू इंट इनपुट इंटर द नंबर टू कैलकुलेट क्यूब, ये वाला स्टेटमेंट क्या है कि इस स्टेटमेंट से हम यूजर से इनपुट लेंगे और उसको ए वेरिएबल में, उस इनपुट को ए वेरिएबल में हमने स्टोर करा दिया, ठीक है। फिर इस वाले स्टेटमेंट में देखिए y इक्वल टू क्यूब a, यहाँ पे हमने क्या किया, क्यूब फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन 1 को कॉल किया है और उसमें आर्ग्यूमेंट हमने पास कर दिया a, जो कि हमने यूजर से इनपुट कराया था। अब क्या होगा कि a सपोज यूजर ने इनपुट कर दिया 5, ठीक है। तो 5 पास हो जाएगा कहाँ, क्यूब फंक्शन में, और 5 का क्यूब कैलकुलेट होके रिटर्न आ जाएगा इस मेन फंक्शन में और वो स्टोर हो जाएगा y वेरिएबल में, ठीक है, जहाँ पे राइट। और फिर यहीं पे y को हमने प्रिंट करा दिया, क्यूब को हमने प्रिंट करा दिया। और फिर उसके बाद इस लास्ट वाले स्टेटमेंट को देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है कि ग्रीट फंक्शन को कॉल किया है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करा के देख लेते हैं। तो रन कराने के लिए F5 हमने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे यूजर से इंटर द नंबर टू कैलकुलेट क्यूब, यहाँ यूजर ने 9 इनपुट किया तो कैलकुलेशन क्यूब क्या हो गया, 9 का क्यूब क्या होता है 729। और ये तो हुआ फर्स्ट फंक्शन का आउटपुट। और दूसरा वाला फंक्शन जो ग्रीट फंक्शन है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दे रहा है, हेलो सिद्धार्थ हाउ आर यू, राइट। तो ये हो गया आपका दूसरा एग्जांपल। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम इन पाइथन। पाइथन प्रोग्राम में प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो जनरली पाइथन प्रोग्राम में क्या होता है कि जितने भी फंक्शंस हम डिफाइन करते हैं या जो भी यूज़र डिफाइन फंक्शन होते हैं, यूज़र डिफाइन फंक्शन जो होते हैं वो टॉप ऑफ द स्टेटमेंट, वो जनरली कहाँ होता है, टॉप पे हम डिफाइन करते हैं, फॉलोड बाय the statement which are the not part of the main definition of the function, ठीक है।
after the function's definition top level statement with no indentations are written. ठीक है, जनरली हम टॉप पे फंक्शन डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद वो स्टेटमेंट हम राइट करते हैं जो कि फंक्शन डेफिनेशन के पार्ट नहीं होते हैं और उनमें कोई इंडेंटेशन नहीं होता, और ऐसे स्टेटमेंट कहलाते हैं टॉप लेवल स्टेटमेंट। ठीक है, द पाइथन इंटरप्रेटर स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्क्रिप्ट फ्रॉम द टॉप लेवल स्टेटमेंट। अब पाइथन का जो एग्जीक्यूशन होता है, पाइथन प्रोग्राम को जब भी हम एग्जीक्यूट कराते हैं, रन कराते हैं, तो क्या होता है कि टॉप लेवल स्टेटमेंट से स्टार्ट हो जाता है एग्जीक्यूशन। ठीक है, और टॉप लेवल स्टेटमेंट को हम मेन पार्ट ऑफ प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, मेन प्रोग्राम का मेन पार्ट जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। पाइथन गिव्स a special name to top level statement as main। ठीक है, और उस टॉप लेवल स्टेटमेंट को पाइथन क्या नाम देता है, एक मेन, मीन्स these are the main part of the program। ठीक है, and Python store this name in the built-in variable called name। और Python इसके लिए built-in variable name का यूज करता है, जिसमें कि वो मेन पार्ट जो है, मेन फंक्शन, वो स्टोर होता है। ठीक है, देखिए एग्जांपल के थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने जो पहले डिस्कस किया था कि जितने भी फंक्शंस हम डिफाइन करेंगे, जनरली सबसे पहले डिफाइन करेंगे, सपोज हमने फंक्शन में, अपने प्रोग्राम में 3 फंक्शन, यूजर डिफाइन फंक्शन हमें डिफाइन करने हैं, तो सबसे पहले हम उसके डेफिनेशन को लिखेंगे, फिर उसके बाद ऐसे स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो कि फंक्शन के पार्ट नहीं है, वो किसी फंक्शन के पार्ट नहीं है, और वहीं से टॉप लेवल स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, और इसी पार्ट को हम बोलते हैं, टॉप लेवल स्टेटमेंट को ही हम बोलते हैं मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो ये क्या हो गया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम में मेनली बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, एक तो टॉप स्टेटमेंट जहाँ पे कि हम फंक्शन के डेफिनेशन को, फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद ऐसे स्टेटमेंट जो कि फंक्शन के पार्ट नहीं होते और वो इंडेंट नहीं होते। ठीक है, फंक्शन पार्ट नहीं होंगे तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में, फंक्शन के ब्लॉक में नहीं आएंगे, और वो क्या होंगे, इंडेंट नहीं होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। अब ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ फंक्शन कॉल। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ फंक्शन कॉल क्या होता है कि जनरली जब भी हम कोई अपने प्रोग्राम में कोई यूज़र डिफाइन फंक्शन डिफाइन करते हैं या कॉल करते हैं, तो उसमें किस स्टेप वाइज स्टेप, किस ऑर्डर में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, that is called flow of execution. So the flow of execution refers to the order in which statement are executed during the program run। ठीक है, program execution begins with the first statement of main segment। जनरली होता क्या है कि प्रोग्राम स्टेटमेंट कहाँ से, प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द मेन सेगमेंट। ठीक है, a function is called by providing the function name followed by the value being sent enclosed in the parentheses। तो जब भी हम अपने प्रोग्राम में यूज़र डिफाइन फंक्शन कॉल करते हैं या फिर जनरल फंक्शन कॉल करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि फंक्शन नेम देते हैं और उसके साथ आर्ग्यूमेंट लिस्ट देते हैं, जो भी हम वैल्यू पास करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि फंक्शन को इन्वोक करना और फंक्शन को कॉल करने का तरीका है, सिंटैक्स है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने अपने प्रोग्राम में सम फंक्शन को कॉल किया है और सम फंक्शन में हमने 2 वेरिएबल पास किए हैं, ए और बी, तो उसको इस तरह से सिंटैक्स के थ्रू, इस स्टेटमेंट के थ्रू अपने प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। ठीक है,
In Python, a block function is executed in an execution frame. और जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं या इन्वोक करते हैं तो इसके लिए फंक्शन ब्लॉक के लिए एक एग्जीक्यूशन फ्रेम क्रिएट हो जाता है। एग्जीक्यूशन फ्रेम क्या होता है? एक मेमोरी लोकेशन होता है जो कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हर फंक्शन के लिए एक एग्जीक्यूशन फ्रेम अपने आप फंक्शन कॉल के समय क्रिएट हो जाता है। ठीक है। Now, when a function call statement is encountered, an execution frame for the called function is created and the control is transferred to it. तो होता क्या है कि जब भी फंक्शन कॉल होता है तो उस समय जहाँ पे भी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, स्टेटमेंट मिलता है, तो उस फंक्शन के लिए एक एग्जीक्यूशन फ्रेम क्रिएट हो जाता है। और एग्जीक्यूशन फ्रेम क्या होता है? और फंक्शन का जो कंट्रोल होता है, ठीक है, फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। कहाँ पे? प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है। नाउ सम इंटरनल इंफॉर्मेशन। और एक एग्जीक्यूशन फ्रेम होता क्या है? एग्जीक्यूशन फ्रेम के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एन एग्जीक्यूशन फ्रेम कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन यूज फॉर डिबगिंग। जनरली एग्जीक्यूशन फ्रेम क्या होता है कि उसमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं वो होती हैं। नेम ऑफ फंक्शन होता है, फंक्शन जिस फंक्शन को हमने कॉल किया है उस फंक्शन का नेम होता है। फिर हमने उस फंक्शन को कॉल करने में जो वैल्यू पास की, जो आर्ग्यूमेंट पास किया, वो वैल्यू होती है। और वेरिएबल क्रिएटेड विद इन द फंक्शन, और उस फंक्शन के अंदर अगर हमने कोई नया वेरिएबल क्रिएट किया तो वो वेरिएबल होगा। और इंफॉर्मेशन अबाउट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड। और नेक्स्ट क्या होता है? वो इंफॉर्मेशन होती है कि उस प्रोग्राम को रन करने के बाद एग्जीक्यूट, वो प्रोग्राम वो जो फंक्शन कॉल हुआ है, वो फंक्शन कॉल जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो फंक्शन जब प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस कौन सा एग्जीक्यूट होगा उसकी इंफॉर्मेशन। तो ठीक है। तो जब भी किसी भी प्रोग्राम में कोई फंक्शन कॉल होता है तो हर फंक्शन के लिए एक एग्जीक्यूशन फ्रेम क्रिएट हो जाता है। और फंक्शन का जो कंट्रोल होता है वो क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र हो जाता है। प्रोग्राम कंट्रोल कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है? फंक्शन कॉल, फंक्शन में, जहाँ फंक्शन की डेफिनेशन होती है। फिर एक एग्जीक्यूशन फ्रेम क्या क्या कंटेन करता है? सम इंफॉर्मेशन, internal information used for debugging, name of the function, value passed to the function, variable created within the function, and information about the next instruction to be executed. और तो वो इंफॉर्मेशन होती है कि जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उसका इंफॉर्मेशन या उसका एड्रेस। नाउ इन पाइथन में होता क्या है कि जो पाइथन प्रोग्राम होता है उसका फर्स्ट प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? जहाँ पाइथन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द लाइन, प्रोग्राम के फर्स्ट स्टेटमेंट से ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है टूवर्ड्स द डाउनवर्ड नीचे की तरफ। सपोज एक प्रोग्राम में 10 स्टेटमेंट्स हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट एंड सो ऑन। तो 10 स्टेटमेंट प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकेंड स्टेटमेंट होगा, फिर थर्ड स्टेटमेंट एंड सो ऑन। इस तरह से फंक्शन पाइथन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। As we have discussed कि कमेंट लाइन आर इग्नोर्ड। कमेंट लाइन क्या होता है? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में इग्नोर्ड हो जाती है। इट मीन्स कि वो एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है।
और जितने भी नॉन ब्लैंक लाइंस होते हैं, नॉन ब्लैंक लाइंस एग्जीक्यूट होते हैं। If Python notices that it is a function definition, then Python just execute the function header and skip or ignore all lines of the function body. तो जब भी प्रोग्राम में जनरली प्रोग्राम के स्टार्ट में ही फंक्शन डेफिनेशन मिलती है, तो फंक्शन डेफिनेशन जहाँ पे मिलेगी तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है कि फंक्शन का हेडर एग्जीक्यूट कराता है, मतलब कि फंक्शन हेडर को रीड करता है, उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है, ठीक है, और उसके बॉडी पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं कराता, उसके बॉडी पार्ट को इग्नोर कर देता है या स्किप कर देता है बॉडी के जो स्टेटमेंट्स होते हैं। The statement inside a function body are not executed until the function is called. और स्टेटमेंट बॉडी के जो फंक्शंस के बॉडी पार्ट होता है वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक कि फंक्शन को कॉल ना किया जाए, ठीक है। लेकिन फंक्शन डेफिनेशन जहाँ पे मिलती है फंक्शन का हेडर एग्जीक्यूट होता है, मतलब कि इंटरप्रेटर क्या करता है, फंक्शन के हेडर की इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर कर देता है, ठीक है। अब इसी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में नेक्स्ट देखते हैं हम कि इन पाइथन अ फंक्शन कैन डिफाइन अनदर फंक्शन इनसाइड इट। कभी कभी किसी फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। But since the inner function definition is inside the function body, the inner definition is not executed until the outer function is called. तो inner function तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि आउटर फंक्शन को कॉल ना किया जाए, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान देंगे कि अगर हमने किसी भी प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को डिफाइन किया है तो इंटरनल फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि एक्सटर्नल फंक्शन को कॉल ना किया जाए, ठीक है। नाउ a function end with a return statement or the last statement of the function body whichever occur earlier, ठीक है। और फंक्शन का एंड कहाँ पे होता है, फंक्शन का एंड जनरली फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट, ठीक है, या तो जनरली फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट ऑकर हो या फिर फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट जहाँ पे मिल जाएगा वहाँ पे फंक्शन एंड हो जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर सपोज हमने एक फंक्शन डिफाइन किया और हमने उसमें 5 स्टेटमेंट डाल दिए, ठीक है, 5 स्टेटमेंट डाल दिए और 5th लास्ट स्टेटमेंट से पहले हमने रिटर्न स्टेटमेंट डाल दिया, तो क्या होगा, फंक्शन कहाँ पे एंड होगा, जहाँ पे उसको रिटर्न स्टेटमेंट मिल जाएगा। इसका मतलब फंक्शन में लास्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब फंक्शन एंड कहाँ पे होता है, फंक्शन एंड कहाँ होता है, फंक्शन का या तो रिटर्न स्टेटमेंट मिल जाए या तो फिर लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। नाउ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ फंक्शन कॉल। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन generally function is called from anywhere in the program। फंक्शन को किसी भी स्टेटमेंट में कहीं पे भी हम कॉल कर सकते हैं। तो द फंक्शन कॉलिंग another function is called the caller and the function being called is called function, ठीक है। तो जनरली जहाँ पे भी हमने फंक्शन को कॉल किया है, जिस फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन कॉल किया है उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉलर फंक्शन। और जिस फंक्शन को हमने कॉल किया है द फंक्शन बीइंग कॉल्ड इज द कॉल्ड फंक्शन और कॉली, ठीक है। जैसे कि इससे पहले वाले प्रोग्राम में हमने देखा, जैसे कि इस वाले प्रोग्राम में हम देखिए कि यहाँ पे क्यूब फंक्शन को कॉल किया गया है मेन फंक्शन के अंदर या मेन प्रोग्राम के अंदर। तो अब मेन प्रोग्राम इज द कॉलर फंक्शन एंड कॉल्ड फंक्शन क्या है, क्यूब इज द
कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया कॉल, कॉलर एंड कॉल्ड फंक्शन या कॉलिंग। नाउ if suppose if the called function return a value, then the control will jump back to the function call statement and complete it. अगर फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट है तो क्या होगा कि फंक्शन फाइनली एग्जीक्यूट होने के बाद जो वैल्यू रिटर्न करा रहा है वो वैल्यू कहाँ पे रिटर्न होगी, जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस वाले प्रोग्राम में यहाँ पे हमने क्यूब फंक्शन को कॉल किया है। क्यूब फंक्शन जब फाइनली एग्जीक्यूट हो जाएगा और एग्जीक्यूट होने के बाद जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू रिटर्न होके यहाँ पे y में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसको y की जगह अगर हम z भी कर दें और यहाँ पे हम z करें तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि अगर फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट है तो रिटर्न स्टेटमेंट then the control will jump back to the function call statement with and complete it. ठीक है, if the if the called function does not return any value, कभी कभी ऐसा है कि फंक्शन में कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है तो उस केस में क्या होता है कि द रिटर्न स्टेटमेंट हैज नो वेरिएबल और वैल्यू और एक्सप्रेशन, देन द कंट्रोल जंप बैक टू द लाइन फॉलोइंग द फंक्शन स्टेटमेंट। तो ऐसी स्थिति में जबकि फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो क्या होगा कि उस केस में फंक्शन का नेक्स्ट स्टेटमेंट जहां फंक्शन को कॉल किया गया है, कंट्रोल विल कम बैक टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे ग्रीट फंक्शन में रिटर्न वैल्यू कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं है तो ग्रीट क्या करेगा, इसका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट कोई स्टेटमेंट नहीं है तो ये यहाँ पे फंक्शन प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, नाउ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को हम अपने उसमें प्रोग्राम में कैसे स्टेटमेंट वाइज रिप्रेजेंट करते हैं इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम है और इस सिंपल प्रोग्राम में हमने दो नंबर्स को ऐड किया है थ्रू द फंक्शन कैल्क सम। अब देखिए तो यहाँ पे दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन, ये फंक्शन डेफिनेशन है। यहाँ पे इस फंक्शन डेफिनेशन में दिस इज द फंक्शन हेडर एंड दिस इज द फंक्शन बॉडी पार्ट, राइट। अब देखिए फंक्शन डेफिनेशन के अंदर दो स्टेटमेंट हैं, ठीक है, और मेन पार्ट ऑफ द बॉडी या फिर टॉप लेवल स्टेटमेंट कौन से हो गए, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, num1 से। ठीक है, और इसमें कितने स्टेटमेंट हैं, 4 स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट 1 2 3 एंड 4। अब देखिए जब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट हो जाता है एग्जीक्यूशन। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट में। अब इस प्रोग्राम का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, कमेंट है, कमेंट इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट है फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन को डिफाइन किया गया है। तो फंक्शन डेफिनेशन में क्या हो जाएगा कि यहाँ ये फंक्शन हेडर को एग्जीक्यूट कराएगा और फंक्शन बॉडी को इग्नोर या स्किप कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। फंक्शन बॉडी कब एग्जीक्यूट होती है, जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जाता है। ठीक है, तब फंक्शन बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अब देखिए आइए फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द मेन प्रोग्राम, फर्स्ट स्टेटमेंट मेन प्रोग्राम का फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है, num इक्वल टू फ्लोट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ से स्टार्ट होगा तो क्या होगा कि यूजर से एक नंबर इनपुट लिया प्रोग्राम ने,
और उस नंबर को स्टोर किया num1 में, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है, यूजर से सेकेंड नंबर इनपुट कराया और इसे स्टोर किया num2 में। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट में यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल सम लिया है और सम वेरिएबल में कैल सम वेरिएबल इक्वल टू कैल सम num1 num2। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन कॉल है, कैल सम को कॉल किया गया है और num1 और num2 जो कि यूजर से इनपुट कराया था उसको, उन वैल्यूज को फंक्शन में पास कर दिया एज अ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। नाउ अब क्या होगा कि फंक्शन, अब जो प्रोग्राम का कंट्रोल है, इस फंक्शन कॉल के स्टेटमेंट आ जाने पे क्या होगा कि फंक्शन प्रोग्राम का कंट्रोल किधर ट्रांसफर हो जाएगा, जहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब फंक्शन के बॉडी पार्ट में जो स्टेटमेंट है वो वन बाय वन करके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो फंक्शन का बॉडी पार्ट, फंक्शन बॉडी पार्ट का फर्स्ट स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकंड स्टेटमेंट में एस रिटर्न हो रहा है, ठीक है, एस रिटर्न होगा। फिर कंट्रोल वापस कहाँ पे आ जाएगा, इसी थर्ड स्टेटमेंट ऑफ मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में वो एस की वैल्यू रिटर्न हो गई और वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, एस की वैल्यू सम में। और फोर्थ स्टेटमेंट ऑफ द मेन प्रोग्राम विल प्रिंट द सम ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। अब इसको हमें अगर लिखना होगा तो इसको कैसे लिखेंगे, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को अगर हमें लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, द वेब प्रोग्राम द स्टेटमेंट वेर एग्जीक्यूटेड। पहले क्या होगा, मेन का फर्स्ट स्टेटमेंट, फिर मेन का सेकंड स्टेटमेंट, फिर मेन का थर्ड स्टेटमेंट। फिर थर्ड स्टेटमेंट में फंक्शन कॉल हुआ है, फंक्शन कॉल हुआ है तो फंक्शन का कंट्रोल किधर चला जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन में, और फंक्शन बॉडी का फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर कंट्रोल वापस आ जाएगा मेन फंक्शन में, और मेन फंक्शन का थर्ड स्टेटमेंट फाइनली एग्जीक्यूट होगा, और वैल्यू जो वहाँ फंक्शन से रिटर्न हुई है वो सम में स्टोर हो जाएगी, और देन मेन फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये फ्लो ऑफ स्टेटमेंट, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ इन अ फंक्शन कॉल, ठीक है। फंक्शन कॉल के समय कैसे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब किस ऑर्डर में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब इसी को एक दूसरे तरह से हम समझते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने प्रोग्राम के सभी स्टेटमेंट को नंबर के थ्रू दर्शाया है। नंबर 1 फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो टोटल स्टेटमेंट इस प्रोग्राम में कितने हो गए, 9 स्टेटमेंट हो गए नंबरिंग के थ्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कमेंट है, कमेंट इग्नोर हो जाता है, तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो कमेंट इग्नोर होगा, तो सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद फंक्शन डेफिनेशन को स्टोर कर लेगा, फंक्शन हेडर को स्टोर कर लेगा, एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट फंक्शन हेडर, लेकिन फंक्शन का बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि तीसरी लाइन चौथी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, पांचवी लाइन क्या है, ब्लैंक है, तो वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब छठी लाइन देखिए, सिक्स्थ लाइन, इन सिक्स्थ लाइन देन सिक्स्थ लाइन विल एग्जीक्यूट, then after seventh line will execute, then after third eighth line will execute. In eighth line the function call statement is met, then control goes to the function। अब कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा, फंक्शन जहाँ पे डिफाइंड है। अब वहां से कंट्रोल, वहां पे क्या होगा कि जब कंट्रोल फंक्शन के पास चला गया तो फंक्शन के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने शुरू हो जाएंगे। तो फंक्शन का पहला स्टेटमेंट मतलब कि थर्ड लाइन, फिर दूसरा स्टेटमेंट मतलब कि फोर्थ लाइन,
फिर अगेन 4th लाइन पे रिटर्न स्टेटमेंट मिल गया। अब क्या होगा, कंट्रोल अगेन वापस कहाँ पे आ जाएगा, 8th लाइन में, और जो भी वैल्यू रिटर्न हुई है वो स्टोर हो जाएगी कहाँ पे, सम वेरिएबल में। और फिर 8th लाइन एग्जीक्यूट हो गई फाइनली। नाउ 9th लाइन, अब 9th लाइन में क्या होगा कि सम प्रिंट हो जाएगा। तो हियर अब यहाँ पे देखिए, मेन इज द कॉलर ऑफ कैल्क सम फंक्शन। यहाँ पे कैल्क सम फंक्शन का कॉलर कौन है, कॉलर फंक्शन कौन है, मेन फंक्शन। एंड कैल्क सम इज द कॉल्ड फंक्शन या फिर कॉल। ठीक है, तो ये तो रहा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन।